Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the most important multiple choice question of environmental engineering part 9. अभी तक हमने पार्ट 1 to 8 देखा है। इसमें जो है हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में देख रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है वाटर क्वालिटी पैरामीटर का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एयर पोल्यूशन, इधर सीवेज। जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पहले उसको करा देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमने डिस्कस किया है ये कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ITI वाइस प्रिंसिपल एंड BPSC AE सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर पेपर नंबर 4। देखो पेपर नंबर 4 में स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है जनरल इंजीनियरिंग साइंस में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्यूरिफिकेशन। उसके अलावा टोटल 4 टॉपिक हैं, एक सीवेज का है, एक आपका एयर पोल्यूशन का है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस का है। ये 4 टॉपिक हैं। इतने ही से क्वेश्चन आने, पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इसमें। तो उसी हिसाब से उसी के पैटर्न पे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं जितनी बार भी, चाहे वो सिविल का हो या मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, उन्हीं पैरामीटर्स पे हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी तक लगभग 125 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जामिनेशन में। ये आपका पार्ट 9 है, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड रॉ वाटर के लिए। हम एक चीज़ और बताते हैं आपको कि आपको हम वेस्ट वाटर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यानी कि सीवेज वाटर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपका टॉपिक में स्पेसिफिकली मेंशन है रॉ वाटर की। रॉ वाटर से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स व्हाट? हाई ऑक्सीजन लेवल, fecal contaminations, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और हाई सैलिनिटी। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? देखो ऑलरेडी हमने इस पे क्वेश्चन पर डिस्कस किया है कॉलीफॉर्म के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में, जब हम पार्ट 1 और 2 डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस पार्ट नहीं देखा पार्ट 1 से लेके 8 तक, वो पूरे के पूरे पहले 1 से लेके 8 तक जाके देख लें, उसके बाद फिर आगे पार्ट 9 देखें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि वहाँ पे जो डिस्कस किया होता है उसको हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर बताइए। देखो कॉलीफॉर्म की बात किया है, प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स हाई लेवल ऑक्सीजन, नहीं। फेकल कॉन्टामिनेशंस, यस, दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी नहीं है, हाई सैलिनिटी भी नहीं है, तो बी इसका सही जवाब है। देखो अगर हम बात करें फेकल कॉन्टामिनेशंस का, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो लिखा हुआ है ना, प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल एंड आर यूज एज ए इंडिकेटर ऑफ फेकल पॉल्यूशन। तो बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैथोजेनिक प्रोटोजोआ फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा ई कोली, बी कोली, गार्डिया लैम्बिया, सैल्मोनेला टाइफाई, वाइब्रो कॉलरा। तो ये सारे के सारे, बहुत सारे पार्ट 1 या 2 में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्योंकि वाटर पोल्यूशन जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि ई कोली क्या होता है, बी कोली क्या होता है। यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन को लेके चलते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, या फिर अगर हम बात पैरासाइट कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैथोजेनिक प्रोटोजोआ फाउंड इन द कंटामिनेटेड वाटर इज गार्डिया लैमिनिया। ये जो है पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स के रिस्पेक्ट में ये जो बी जो है इसका सही आंसर है। ए बी सी आपका सही आंसर नहीं है, तो आपका बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये तीनों के तीनों जो है ना, बाकी ई कोली की बात करें, इसको ई कोली भी बोलते हैं, इस तरीके से लिखा होता है आपको। और एक और ऑप्शन आता है बी कोली करके, बी कोली लिखा होता है, इसमें नहीं है। और ऑप्शन बी यानी ऑप्शन थी।
तो इससे सैल्मोनेला टाइफाई से क्या होता है, टाइफाइड होता है, इससे क्या होता है वाइब्रो कॉलेरा से क्या होता है, कॉलरा होता है। ये बीमारी का नाम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ जान लो आपकी, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसका ही क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ एल्गी, वायरस, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो MPN नंबर जो होता है ना वो टेस्ट है। इस टेस्ट को डायरेक्टली लिखा होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर नहीं भी लिखा होगा, सिर्फ MPN नंबर होगा। MPN टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एल्गी, कौन सा इसमें एल्गी नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा एल्गी नहीं है, तो देखो इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो डायटम्स ये भी एल्गी है, ग्रीन एल्गी नाम में लिखा हुआ ये भी एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ साइनोबैक्टीरिया लिखा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे मैंने लिख दिया है बट ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो इस सिचुएशन में ये भी एल्गी है। सेल मोनेला ये क्या हो गया आपको, ये आपको हो गया ये एल्गी नहीं है, बाकी तीनों के तीनों एल्गी हैं। तो ABC जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, डी इसका जो है वो सही जवाब है। डी क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत। तो ये क्या है, दिस इज ए बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, high concentration of algae in a water body can lead to what, increase dissolve oxygen। देखो डीओ कंटेंट बढ़ता है, नहीं डीओ कंटेंट उसमें घटता है, तो ये तो गलत हो गया। डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन, यस ये तो सही है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट सुटेबल आंसर या मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको देना था। इंक्रीज पीएच, नहीं पीएच वेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पीएच घटता नहीं बढ़ता नहीं है। डिक्रीज टर्बिडिटी, नहीं टर्बिडिटी भी नहीं घटता, तो बी इज द परफेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, डीओ कंटेंट की बात करते हैं कि जब एल्गी मर जाता है, व्हेन एल्गी डाई देयर डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन, और उस केस में क्या हो, जब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है तो ऑक्सीजन कंटेंट यानी डीओ कंटेंट क्या होगा, घट जाएगा। तो डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर ब्रोन डिजीज काउज बाई वायरस। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने देखा होगा और पता भी है आप लोगों को डेली लाइफ में कि वायरस की अगर बात करें तो वायरस हेपेटाइटिस ए, साफ साफ आंसर है वायरस हेपेटाइटिस ए। कॉलरा टाइफाइड बता दिया, जियार्डिया से बता दिया कि कौन किससे क्या होता है, तो आपको क्लियर है तीनों। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में इसी टॉपिक में था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट, fecal coliform bacteria are used as indicator organisms because they are easy to detect, they are always present in water, they indicate the presence of pathogens, they are not harmful to humans। देखो दे आर इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, पहला गलत हो गया। फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आर यूज एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर नॉट इजीली डिटेक्टेड, तो पहला गलत। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वाटर, ये भी गलत है। दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, हाँ ये तो सही है। दे आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन्स, ऐसा नहीं है, हार्मफुल होता है, तो ये भी गलत है। तो ए बी और डी जो है वो गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not a method for controlling algal growth in water bodies? Not a method for controlling algal growth in water bodies. Reducing nutrient input, no. Aeration, no. Chemical treatment, no. Increasing sunlight। देखो एल्गल ग्रोथ जो यहाँ पे कह रहा है कि दे नॉट अ मेथड, अगर मेथड कहता या दोनों चीज़ें क्लियर करना है आपको, यहाँ पे कह रहा है नॉट अ मेथड। तो इंक्रीजिंग सनलाइट, सनलाइट इज द एसेंशियल पार्ट और एसेंशियल फॉर एल्गल ग्रोथ, ठीक है।
तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो नॉट अ मेथड फॉर कंट्रोलिंग द algal ग्रोथ इन वाटर बॉडी, दैट इज द इंक्रीजिंग सनलाइट, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट इज कॉल्ड व्हाट? तो अमोनिया से नाइट्रेट कह रहा है, अमोनिया से नाइट्रेट कहा तो नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। देखो, अगर हम नाइट्रिफिकेशंस की बात करते हैं तो नाइट्रिफिकेशन दो स्टेप में होता है, ये प्रोसेस जो है दो स्टेप में होता है। अमोनिया पहले कन्वर्ट होता नाइट्राइट में, किस में कन्वर्ट होता? नाइट्राइट में। उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, समझो बात को। अमोनिया पहले जो कन्वर्ट होता नाइट्राइट में कन्वर्ट होता, उसके बाद जो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ जू प्लैंकटन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम? क्या रोल है जू प्लैंकटन इन एक्वेटिक सिस्टम? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखो, जू प्लैंकटन की बात करें इन एक्वेटिक इकोसिस्टम तो दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। Zooplanktons are the microscopic animal that feed on microscopic plant and serve as a food source for larger organisms. तो C जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ग्रुप इंट्रोकोकी इज used to assess fecal contaminations for humans, fecal contamination from warm-blooded animal, industrial pollution, heavy metal contaminations. देखो, अगर हम एंट्रोकोकी की बात करें, एंट्रोकोकी इज यूज टू एक्सेस द फेकल कॉन्टामिनेशंस फॉर ह्यूमंस, ये बिल्कुल सही है। ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, हेवी मेटल्स, ये सब गलत है, तीनों का तीनों से गलत है। जो एंट्रोकोकी बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया, एंट्रोकोकी बैक्टीरिया इज जनरली और कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो बी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर? जियार्डिया लैम्बिलिया, क्रिप्टोस्पोडियम परवियम, लेजिनोलिया न्यूमोफिलिया, नोरोवायरस। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ए, बी, सी और डी। देखो, ए ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रखे हैं, बी ऑप्शन के बारे में हमने पार्ट 7 पे डिस्कस किया है, सी ऑप्शन पे नहीं डिस्कस किया है, नोरो वायरस के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो अगर हम बात करते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन द कॉन्टामिनेटेड वाटर, तो वो ऑप्शन सी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसको गलत करो, ए बी रॉन्ग है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, डी भी आपका गलत है। Which of the following is a type of phytoplankton? Diphinia, Cyclopus, diatoms, रोटियोफायर्स। इसमें ए, बी, सी, डी, ये चार ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पहले भी बताया था आपको कि एक्चुअली तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, डायटम्स में पहले बताया था कि कौन कौन सा आपको एल्गी के फॉर्म में है, कौन कौन सा एल्गी के फॉर्म में है। तो डायटम्स आर द टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों जगह पे मिलता है, दोनों कम्युनिटी में मिल जाता है। डायटम्स जो था फ्रेश वाटर में मिलता है और मरीन वाटर में मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन इन्वॉल्व द कन्वर्सन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। देखो, वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन पूछा था, यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाएगा? अमोनिया टू नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट
नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन में जस्ट उल्टा नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस होता है। क्या होता है? नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस होता है। तो इसका सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है। हाई लेवल ऑफ फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन ए स्विमिंग पूल इंडिकेट द पूल इज सेफ फॉर द स्विमिंग। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, उल्टा लिखा हुआ, गलत है ये। द पूल इज क्लोरिनेटेड, ये भी गलत है। द पूल इज कॉन्टामिनेटेड विथ सीवेज, ये सही है। द पूल इज ओवर क्लोरिनेटेड, ये भी गलत है। तो सी जो है इसका वो सही आंसर है। ठीक है, सी जो है इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 140 तक कवर किया पार्ट 9 में। इसका एक पार्ट और आएगा जो मिसलेनियस में रहेगा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे। ठीक है। इसके बाद आपको वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे कवर करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस का वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो वही टॉपिक कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और जिन लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं 7781913939 पे। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।